हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनु आप सभी का मास्टर क्लासेस पटियाला के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही वेलकम करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन्स। देखिए, यूनिट कन्वर्जन्स है जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बहुत बार हम इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि यार हमें पता ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स या सेंटीमीटर्स होते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हमें रह ही जाती है। एग्जाम्स में हम बैठे हैं, क्वेश्चन हमने पूरा बना लिया, एंड में आगे एग्जामिनर हमें कहता है कि भैया आपका जो आंसर आपने निकाला है वो तो मीटर स्क्वायर में है और मुझे तो यार्ड स्क्वायर में या किसी भी और यूनिट्स में है जो निकाल कर दिखाइए। तो वहां पर जाकर कंफ्यूजन हो जाता है, यार इसमें जीरोस कितनी आती है, 10,000 के इक्वल होता है, 1,000 के इक्वल होता है। तो ये जो लास्ट वाली जीरोस होती है ना, वो हमें बहुत कंफ्यूज कर देती है कि कितनी जीरोस आएंगी। तो इन्हीं सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, सो दैट आपने पूरा क्वेश्चन निकाल के, आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको प्रोसेस भी पता है निकालने का, आपको बेसिक भी पता है, आपको ट्रिक भी पता है, आपको सब कुछ पता है। बट जो लास्ट वाली जो चीज़ एग्जामिनर ने बोल दी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट करके दिखाइए, तो वहाँ जो कंफ्यूजन है वो आपका सारा क्वेश्चन है जो बर्बाद करने वाली है। क्यों? बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो डेसिमल का पॉइंट है या जो ये जीरोज है लास्ट में कितनी आएंगी। वहाँ पर वो एग्जामिनर भी जब पेपर सेट करेगा ना, पूरे मूड में सेट करेगा, बिकॉज उसे पता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। अगर डेसिमल लगाना है तो वो आपके पास 3 डिजिट्स आ गए, 636, आंसर है आपके पास 6.36। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, 0.636 या 3.6 दे सकता है या 0.0636 दे सकता है। जब तक आप श्योर नहीं हो कि इसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके क्या आंसर आने वाला है, आपके लिए वो चारों ऑप्शंस लाइक महाभारत हो जाएंगे कि यार टिक किस पे करे, कौन सा राइट आंसर है। तो उन्हीं सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लोग ये यूनिट कन्वर्जन का जो बहुत ही बेसिक लेक्चर है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जो यूनिट कन्वर्जन होती हैं, एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका लेंथ कन्वर्जन, फिर उसके बाद आएगा आपका एरिया को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया कन्वर्जन। उसके बाद आपका आएगा क्यूबिक कन्वर्जन, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेंथ कन्वर्जन का। देखिए, मैंने यहाँ पर ना कुछ यूनिट्स लिखी है लेंथ की। किलोमीटर आप सभी ने सुना है, आप बाकी सबको छोड़िए, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा टर्म्स। ये सब टर्म्स क्या हैं, लेंथ की टर्म्स हैं, लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले है किलोमीटर। जो मैंने ये यूनिट्स लिखी हैं, ये मैंने क्या लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखी है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो यूनिट है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी यूनिट है, उसके बाद उससे छोटी, और एंड में क्या है, सबसे छोटी यूनिट लिखी है इनकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर, उसके बाद मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिखे हैं और जो इनका पूरा नेम है वो नीचे टेबल में लिखा हुआ है। KM फॉर किलोमीटर, फिर आएगा आपका हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, डेसीमीटर, उसके बाद आता है आपका सेंटीमीटर, लास्ट में आता है मिलीमीटर। मिलीमीटर याद है आपको, स्केल होता है, स्केल के अंदर एक तो सेंटीमीटर वाली बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, एक साइड देखेंगे तो उन सेंटीमीटर्स के बीच में बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस बनी होती है, वो जो नन्ही नन्ही सी लाइंस होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके मिलीमीटर को। तो देखिए इन सभी के बीच में कितना कितना गैप है, इन सभी के बीच में 10 यूनिट्स का गैप मैंने बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं, मैंने इन दोनों के बीच में 10 लिखा है, इन दोनों के बीच में 10 लिखा है, इन सभी के बीच में मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। तो इन चीजों को कैसे यूज करना है वो हम आगे देखते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी यूनिट है और ये सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मैंने एरो बनाया देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, कहने का मतलब कि अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, एरो का साइन देख रहे हैं, नीचे से एरो का साइन ऊपर जा रहा है। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका डिवाइड करना है, किससे करना है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास पहले बड़े से छोटा कन्वर्ट करें या छोटे से बड़ा, पहले हम लोग ऐसे करते हैं, बड़े से छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं किलोमीटर की। अगर आपके पास दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर आपको दिया हुआ और उसने पूछा है कि ये कितने हेक्टोमीटर के इक्वल है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये कितने हेक्टोमीटर के इक्वल है। अब देखिए, अब इसको आप कैसे यूज करेंगे, देखिए कोई रट्टा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि किलोमीटर हेक्टोमीटर के बीच कितनी बार 10 आ रहा है, एक ही बार 10 आ रहा है। किलोमीटर हेक्टोमीटर के बीच में एक ही बार 10 आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्टोमीटर नीचे है ना किलोमीटर के,
बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, तो मैंने क्या बोला था, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर समझ आया मल्टीप्लाई का मतलब, मल्टीप्लाई का साइन क्यों था, तो मैंने क्या करना है, 1 जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी, 1 दिया हो, 2 दिया हो, कोई भी वैल्यू, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू है, वो वैल्यू आप एज इट इज यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करना है, कितनी बार 10 आया वहां पे, एक बार 10 आया तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूं और यहाँ लिख दूं हेक्टोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। तो हम बोलेंगे जो 1 किलोमीटर है वो किसके इक्वल है, 10 हेक्टोमीटर के इक्वल है। समझ आएगी आपको बात। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको देखना है कि किसको आपने किस में कन्वर्ट करना है। अब आपने देखा कि भैया किलोमीटर को हमें हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, इतनी सी बात कंफर्म होगी। उसके बाद देखना है कि इनके बीच में 10 कितनी बार आ रहा है, 10 तो एक ही बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, सिर्फ 10 से करना है। तो मैंने वही किया है, जो यहाँ पे नंबर दिया था वो मैंने एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, बिकॉज बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, जितना उन दोनों के बीच में गैप आएगा, उन दोनों के बीच जितनी बार 10 आएगा। अब इन दोनों के बीच में तो एक ही बार 10 आया था, तो मैंने एक ही बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरे पास आंसर आया वो किस में आ गया, हेक्टोमीटर में आ गया। इजी, समझ आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया 1 किलोमीटर से हेक्टोमीटर। अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर है जो कितने मीटर्स के इक्वल है, बात करते हैं, जो 1 किलोमीटर है दैट इज इक्वल टू कितने किलोमीटर्स के इक्वल है, ठीक है, ओ सॉरी कितने मीटर्स के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर तो यहाँ बैठा है, मीटर बेचारा यहाँ बैठा है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ऊपर से नीचे आना है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, बताया ना मैंने, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मैंने क्या बताया था, क्या देखना है, कितना बार 10 आ रहा है उन दोनों के बीच में, किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो कितनी बार 10 आया, एक ये वाला 10, एक ये वाला 10 और एक ये वाला 10, 3 बार 10 आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, ये नंबर में एज इट इज लिख दूँ 1, मल्टीप्लाई का साइन, कितनी बार 10 लिखूं, 3 बार 10 लिखूं, 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पे क्या लिख दूं, मीटर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, 1, कितनी बार 0 आ जाएगी, 3 बार 0 आ जाएगी, 1 2 3, और यहाँ लिख दूं मैं मीटर। इतनी सी बात समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने ये देखा कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। अब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखा कि इनके बीच में गैप कितना है, कितनी बार 10 आ रहा है, तो देखा 1 2 3, मीटर यहाँ पे है ना, तो 3 बार देखिए 10 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 को 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, मीटर्स में आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जो 1 किलोमीटर है वो किसके इक्वल है, 1000 मीटर्स के इक्वल है। इतनी सी बात समझ में आई, आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कुछ और यूनिट्स की, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि जो 1 डेकामीटर है वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल है, 1 डेकामीटर है जो वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल है, तो देखिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, ठीक है, और ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इनके बीच में कितनी बार 10 आ रहा है, 1 2 3 बार 10 आ रहा है। तो क्या करना है आपको, 1 बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और कितनी बार 10 आया, 1 2 3 बार 10 आया, तो मैं 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं जो 1 डेकामीटर है वो 1000 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखिए आप एक बात नोट करिए कि इस चीज को याद करके आप किसी भी यूनिट को किसी और यूनिट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद करेंगे कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर कितने मीटर है, या फिर 1 हेक्टोमीटर है जो कितने सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड लगेगी अगर आपको सीक्वेंस याद है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो सिर्फ 1 सेकंड में आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ तो इतनी जीरोज आएंगी, इससे मल्टीप्लाई करना है या इससे डिवाइड करना है। अब ये बात हो गई आपकी डेकामीटर की। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1 डेसीमीटर है जो वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। डेसीमीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा। बड़ी से छोटी यूनिट में कितनी बार 10 आया, 1 बार 10 आया, तो आप क्या करेंगे 1 को एज इट इज मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, और कितनी बार 10 आया, सिर्फ 1 बार 10 आया, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो 1 डेसीमीटर है वो किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। समझ आई इतनी सी बात। तो देखिए इसी तरह से आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में कन्वर्जन कर रहे थे। बड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे ना हम लोग, ऊपर की जो यूनिट्स थी उन्हें किस में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाली यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके बारे में देखते हैं। जब आपको बताया है मैंने कि जब आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी तक हम मल्टीप्लाई करते आए हैं चीजों को, अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो देखिए अगर आपको कहा जाए कि 1 मिलीमीटर है जो, उसमें कितने मीटर्स है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स है, मिलीमीटर यहाँ बैठा है और मीटर यहाँ बैठा है, कितनी बार 10 आ रहा है, 1 2 3, 3 बार 10 आ रहा है। इतना तो पता चल गया भाई आपको 3 बार 10 लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए कि मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो ये जो भी नंबर होगा, मान लीजिए 1 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हम इसे 7 बना लेते हैं, बिकॉज हमने 1 लिया तो स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सिर्फ 1 को ही ऐसे कर सकते हैं। नहीं, जो भी नंबर है, तो यहाँ पे 7 है और क्या करना है, डिवाइड करना है, बिकॉज छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। डिवाइड किससे करना है, 3 बार 10 आएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 0 मीटर आ जाएगा इसके साथ, तो 0.00, तीसरी 0 का ये 7 आ जाएगा और मीटर। ओके, तो यहां से आपको पता चला कि जो 7 मिलीमीटर है वो कितने मीटर्स के इक्वल है, 0.07 मीटर्स। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो आप यहाँ 7 की जगह क्या आ जाता आपका, 0.001 मीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जो 1 मीटर है वो कितने हेक्टोमीटर्स के इक्वल है। ओके, 1 मीटर आपका कितने हेक्टोमीटर के इक्वल है, तो 1 डिवाइड होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, कितना गैप है दोनों के बीच में, 2 बार 10 आ रहा है, तो अपॉन में क्या लिखूं, डिवाइड किससे करूं, 2 बार 10 से डिवाइड करूं, और यहाँ क्या आ जाएगा, हेक्टोमीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.01 हेक्टोमीटर। समझ रहे आप मेरी बात, कुछ नहीं किया, 1 एज इट इज लिखा, उसके बाद क्या किया, देखा कि भाई कितनी बार 10 आएगा, तो 2 बार 10 आ रहा था, एक ये और एक ये, 2 बार 10 आ रहा था, 2 बार 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.01 हेक्टोमीटर आ जाएगा। तो 1 मीटर है जो कितने हेक्टोमीटर के इक्वल आ जाएगा, 0.01 हेक्टोमीटर। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको डिवाइड करना और ये देखना कि कितनी बार है जो 10 उनके बीच में आ रहा है। ये तो हुआ आपका लेंथ कन्वर्जन का एक पार्ट। अब लेंथ कन्वर्जन में कुछ और यूनिट्स भी आती है, लाइक यार्ड, जिसे आप गज बोलते हैं, गज आ गया आपका, ठीक है, हेक्टेयर्स आ गया आपका माइल्स आ गया, फीट आ गया, जैसे हम बोलते हैं ना 5 फुट का बंदा है या 6 फुट का बंदा है या बंदी है, ये फुट आ गया आपका, इंच आ गया, इस टाइप की यूनिट्स आपकी रहती है, वो हम अभी देखते हैं। आप प्लीज इसे एक बार नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि कुछ और यूनिट्स होती हैं लेंथ की, लाइक इंच मैंने बताया था आपको, फुट बताया था, यार्ड जो गज होता है वो बताया था। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं वो भी हम लोग यूज करते हैं। फुट वगैरह तो आपने सुना ही होगा, जनरली हम लोग बोलते हैं कि ए बंदा देखो जी 6 फुट है, 5 फुट की हाइट है या कुछ भी है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि जो सबसे पहली यूनिट आती है वो इंच आती है। जो 1 इंच होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब अंदाजा है, वैसे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, बट हम लोग जब भी यूज करते हैं कैलकुलेशन में तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स लगा लेते हैं अंदाजा। तो देखिए जो 1 फुट होता है, 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। 1 फुट जो बनता है, आपने अगर कभी वो जो मेजरमेंट करने वाला फीता होता है उसको उठाया हो, जो मम्मियाँ लेकर सूट मेजरमेंट कर रही होती है, अभी एने ओदा सूट है, एने मीटर का सूट है या जो भी है, तो वहां पर देखिए आपका फीट भी लिखा होता है, इंच भी बनाए होते हैं। तो जब 1 फुट है वो 12 इंच के इक्वल है। अब आपको पता है 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि जो 1 फुट है उसमें कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, 30 सेंटीमीटर आ जाएंगे। और अगर वो आपसे इंच पूछे तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। आपको याद है, मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं छोटी होती थी और मेडिकल फॉर्म भरते होते हैं ना स्कूल्स में भी, हमारे पहले मेडिकल फॉर्म्स लेते थे, तो वहां पर आपका हाइट के साथ ना, हाइट जैसे मुझे पता था कि मेरी हाइट भाई इतना फुट है, बट वहां पर क्या लिखा हुआ था, ब्रैकेट सा डाला हुआ था और आगे लिखा हुआ था सेंटीमीटर।
मैंने सोचा यार ये तो स्यापा ही पै गया, मैं मेरी हाइट मैनू फुट च तो पता पर मैंने तो पता ही नहीं सेंटीमीटर च कितनी है, मैं किमें करा। तो पता क्या है, अगर आपको अभी भी कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं मेडिकल्स वगैरह के, जॉब के बाद मेडिकल्स करवाते हैं, तो वहां पर मोस्टली होता है कि आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में मेजर करनी होती है। अब मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 6 फीट है, 6 फीट है और आपको सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो देखिए 1 फुट में 30 सेंटीमीटर है। अगर 1 होता है तो उसे फुट बोलते हैं, और अगर ज्यादा होते हैं 1 या 2 से ज्यादा होते हैं तो उसे फीट बोला जाता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 30, तो वो क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं। अब देखिए 6 फीट पूछा है कि कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, 6 फीट कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, तो देखिए 1 फीट है जो 1 फुट है जो वो किसके है 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब आपको आगे अगर आपको नहीं पता था तो आगे कभी भी सेंटीमीटर में अपनी हाइट कन्वर्ट करनी है तो चुपचाप 30 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा, बट फुट में पता होनी चाहिए आपको अपनी हाइट, ठीक है। तो उसके बाद आता है देखिए यार्ड, यार्ड जो गज, देखिए जनरली हमारे घरों में जब कोई जमीन लेता है, कोई प्लॉट लेता है, तो हम लोग बात करते हैं ना कि भाई जो प्लॉट लिया वो 100 स्क्वायर गज का है। तो गज क्या है, वहां पे पंजाबी या हिंदी में हम लोग गज यूज करते हैं, बट इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, यार्ड, ठीक है। तो यार्ड जो है, एक गज जो है वो किसके इक्वल है, 3 फीट के इक्वल है, 3 फीट के। अब देखिए 1 फीट है जो 12 इंच के इक्वल है, तो 3 फीट कितना आ गया 36 इंच। जो 1 यार्ड है वो 3 फीट के इक्वल है, और अगर आपको ये पता है कि 1 फुट कितने इंच के इक्वल है तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि वो 36 इंच के इक्वल है। और मीटर्स में अगर आप उसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे 0.914 मीटर लिखा है, बट हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 मीटर्स के इक्वल कर लेते हैं। सिर्फ आपको इतनी याद करने की नीड है। अगर आपको इनके बीच रिलेशन पता है तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं। देखिए इसको देखे घबराइए मत कि मैम ने इतना सारा लिख दिया, नहीं, अगर आपको इतना पोर्शन याद है तो ये वाला पोर्शन आप निकाल सकते हैं, बिकॉज ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। देखिए 1 फुट 12 इंच था, 1 यार्ड में 3 फीट थे, तो 3 फीट मतलब कितने इंच हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं 36 इंच आ गया, ठीक है। इसी तरह आपका आता है 1 माइल, माइल किसके इक्वल होता है, 1760 यार्ड्स के इक्वल होता है। अब आपको पता है 1 यार्ड कितने फीट के इक्वल होता है, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप फीट में भी निकाल सकते हैं, इजी है। उसके बाद आपका हाफ माइल, 1 माइल है, हाफ माइल का मतलब आधा, तो हाफ माइल का जितना भी कुछ है आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब कितने यार्ड्स में था, 1760 यार्ड था, तो ये कितना हो जाएगा 880 यार्ड हो गया। 5280 फीट था, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन गया 2640 फीट, ठीक है। अब एक आता है आपके पास 1 किलोमीटर है जो कितने माइल्स के इक्वल है, वो कितने माइल्स के इक्वल है, 5/8 माइल्स के इक्वल है। कई बार ना आपको बोल देते हैं कि एक बंदा है जो 2640 फीट चल के आया, कहते हैं भाई एक बंदा पैदल यात्रा पे था और भाई उसने ना 2640 फीट है जो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया अपने पैदल चलते चलते। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर कोई आपसे पूछे बताओ मुझे माइल्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे कि उस आदमी ने हाफ माइल का जो डिस्टेंस है कवर किया है। क्यों, क्योंकि जो 2640 फीट है वो किसके इक्वल है, हाफ माइल के इक्वल है, ठीक है। अब यूनिट्स कन्वर्ट करके भी आप देख लीजिए, आपको ये पता चल गया फीट से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको कोई कहे कि 3 फीट है, जो 3 फीट नहीं हम इसे 36 फीट बना लेते हैं, 36 फीट है जो कितने यार्ड के इक्वल है, 36 फीट कितने यार्ड के इक्वल है, तो आपको पता है जो 3 फीट है वो 1 यार्ड के इक्वल था, आपने देखा वहां पे जो 3 फीट है वो 1 यार्ड के इक्वल है, तो 36 फीट कितना हो जाएगा, 36 फीट है जो कितने यार्ड के इक्वल हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ जाएगा 12 यार्ड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 36 को सीधा 3 से डिवाइड कर देना है। अगर 1 यार्ड में 3 फीट के अंदर अगर 1 यार्ड है तो 36 फीट में कितने यार्ड आएंगे, 36/3 यार्ड, तो वो आ जाएगा आपका 12 यार्ड। इसी तरह आपको फुट दिया हो, यार्ड में कन्वर्ट करना हो, या माइल दिया हो, किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि किस में कितना फुट होता है, कितना इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। अगर आपको ये थोड़ी सी चीजें याद है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये तो था आपका लेंथ कन्वर्जन। लेंथ कन्वर्जन के बाद आता है आपका एरिया कन्वर्जन। एरिया कन्वर्जन में कुछ नहीं होता, अगर आपको लेंथ कन्वर्जन आ गया तो वहां पर आपको ये सोच लीजिए कि एरिया कन्वर्जन में आपको क्या करना है, 2 बार लेंथ कन्वर्जन करना है। वहां पर आप 2 बार लेंथ कन्वर्जन करके एरिया कन्वर्जन आपका आ जाएगा। अगर आप एक बार लेंथ कन्वर्जन सीख जाएंगे तो सोच लीजिए कि आधा काम तो आपने सीख ही लिया है, अब तो थोड़ा सा काम बाकी है, ठीक है। तो नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एरिया कन्वर्जन देखते हैं।